प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। बाइबल जवानों को एक सलाह देती है कि तुम्हें जवानी के समय में जब तुम यंग हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए सपोपदेशक में 11वें अध्याय में 9 वचन से इस प्रकार लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, जो करना है, जितना भी आनंद करना है तुम कर लो और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर। क्योंकि हम जानते हैं तो जो जवान लोग होते हैं वो इजीली ये दुनिया के फैशंस में, दुनिया के चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो दिख रहा है तुम्हें, जो कुछ दुनिया में चल रहा है उसके अनुसार चलो। बॉलीवुड के पीछे चलो, फिल्म स्टार्स के पीछे चलो और क्रिकेटर्स के पीछे चलो, उनके जैसे रहो, उनके जैसे बिहेव करो। दुनिया के लोग जैसे कर चलते हैं वैसे ही तुम चलो। और जो भी दुनिया के लोग, यंग लोग जो कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, नशा कर रहे, तुम लोग करो। लेकिन अगर तुम ये सब करते हो तो बाइबल वॉर्न करती है, आगे वचन कहता है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। एक जजमेंट डे आने वाला है, एक जजमेंट का दिन आने वाला है। उस दिन तुम्हें इस बारे में आंसर देना पड़ेगा कि तुमने अपने जवानी के दिनों में क्या किया। क्या वही दुनिया की चीज़ों को किया? अब दुनिया जब यंग होते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, बड़ी एनर्जी होती है। तो अगर आप इस एनर्जी को, इस उत्साह को सही डायरेक्शन में लगाते हो तो आप सफल होंगे। अगर गलत डायरेक्शन में लगाते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हो। इसलिए बाइबल वार्न करती है कि तुम ये सिर्फ कर रहे हो, जो भी आनंद कर रहे हो करते रहो, मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो दिन भर करते रहो, लेकिन याद रखो तुम्हें एक दिन न्याय के समय इसका आंसर देना पड़ेगा। बजाय इसके 12वें अध्याय में प्रभु एक बढ़िया सा सजेशन जवान लोगों को दे रहा है और कह रहा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि खराब दिन आए, अपने जीवन को तुम खराब कर लो, इससे पहले तुम, बाइबल कहती है, अपने सृजनहार को स्मरण करो, परमेश्वर के पीछे चलो, क्रूस के पीछे चलो, बाइबल के पीछे चलो, वचनों का पालन करो और देखो परमेश्वर हमें, हमारे जीवन को कैसा आशीषित करता है। गॉड ब्लेस यू।